बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लियाकत हुसैन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। तो शुरू आज करते हैं कि कल जिस तरह आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने एक तकरीर की, एक तकरीर में एक मैसेज चलाया दिया था उन्होंने कि मैं हर किस्म के मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, सिवाय जो है NRO या किसी भी मुजरिम जिन्होंने मुल्क लूटा उनके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं हूँ, बाकी हर किस्म के मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। इसमें उनका क्लियर मैसेज ये था कि वो मईशत पे बात करना चाहते हैं। जो भी मुल्क के जो सियासी अदम इस्तेकाम और माशी अदम इस्तेकाम में इसके ऊपर बात करना चाहते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। वो हर तरह के मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। सिर्फ वो मुज़ाकरात उनसे नहीं करेंगे या मुज़ाकरात उन बातों पे नहीं करेंगे जिन्होंने मुल्क को लूटा, जिन्होंने मुल्क को नुकसान पहुँचाया, जो NRO 2 का हिस्सा बने, या मज़ीद NRO देने के लिए वो तैयार नहीं हैं। अच्छा, उसका जवाब कुछ आज इस तरह से दिया गया कि आज जो है इस्लामाबाद की पुलिस लाहौर पहुंच गई ज़मान पार्क में जनाब इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करने के लिए। उनके ऑर्डर ये थे कि जी तोशाखाना केस में इमरान खान साहब मतलूब हैं और इमरान खान साहब को 7 मार्च को उन्होंने कोर्ट के सामने पेश करना है। सारा दिन आज यही सूरत हाल लगी रही कि जो कारकुनान हैं वो जमा होते रहे और पुलिस जो है वो अपना एक अंदिया देती रही कि हमें किसी भी तरीके से गिरफ़्तार करके और ले जाना है। उसके बाद काफ़ी जब मामलात गुजरने के बाद इमरान खान साहब के जो करीबी रहनुमा हैं शबली फराज साहब, उन्होंने उनका जो रिमांड था जो लाए थे उनको रिसीव किया और उस पर लिख के दे दिया कि इमरान खान इज़ नॉट अवेलेबल, और वो जो है वो हाज़िर हो जाएंगे अपनी अदालत में जहाँ पे पेशी होगी या वो होगी। उसके बाद जो है इमरान खान साहब के जो वकील हैं अज़हर सदीक़ साहब, वो लाहौर हाई कोर्ट में पहुँचे और उन्होंने वहाँ उनकी बेल अप्लाई की। अच्छा, ये हालात क्यों पेश आए? ये देखिए, कल जिस तरह से उन्होंने एक दावत दी मुज़ाकरात के लिए कि मैं हर तरह के मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हूँ, बैठने के लिए तैयार हूँ, सिवाय मुल्क लूटने के, सिवाय जिन्होंने मुल्क लूटा या मेरे मुल्क को नुकसान पहुँचा है मैं उनके साथ बात नहीं करूँगा। उसका जवाब जो है आज वो गिरफ्तारी की सूरत में दे दिया गया। यानी कि ये हुकूमत अपना साफ इंडिकेशन दे रही है कि वो किसी तरह के मुज़ाकरात नहीं चाहती, वो सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन डिले कराना चाहती है। इलेक्शन तो डिले अब जो है वो नॉट पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आ रही। जहाँ तक देखें, आपके जो आरिफ अलवी साहब हैं उन्होंने 30 अप्रैल की डेट दे दी है और मुल्क एक तरह से अब इलेक्शन की तरफ जा रहा है। दूसरी तरफ देखा जाए तो जो KP के गवर्नर हैं उनकी तरफ से एक अनोखा ही वो सवाल आया हुआ है। उन्होंने बयान दिया कि जी कल मुझे जो वो ख़त मिला है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, वो मेरे सेक्रेटरी को मिला है। सेक्रेटरी 1 हफ़्ते के लिए छुट्टी पे गए हुए हैं और जब वो छुट्टी से वापस आएंगे तो फिर मैं ख़त खोल के पढ़ूंगा। भाई, गवर्नर के नाम ख़त है, ख़त आपके नाम का है, आप पढ़ लो। नहीं पढ़ना तो वही पुराने बहाने जो 1990 के किए जाते थे कि जी ख़त को रिसीव ना करना या लेटर को रिसीव ना करना, ऊपर से जवाब देना कि जी वो है नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है। खैर, इस तरह इससे क्या होगा? ये तो से कुल्लम कुल्ला जो है अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी है और उसकी जो है मुनाफी की जा रही है। इलेक्शन में तो इनको जाना ही पड़ेगा। कई अभी नहीं तो हफ्ते बाद फिर सेक्रेटरी का जवाब क्या देंगे? हफ्ते बाद तो उसने आना है, खोल के जवाब तो देना है। मुनाफकत की एक हद होती है, मतलब मुनाफकत कहाँ वो बयान दे रहे थे कि जी मैं तो सदर साहब को कह रहा था कि मेरे साथ मिल के जो है वो डेट दे देते हैं। कहाँ वो कह रहे हैं कि अब ख़त जो है वो सेक्रेटरी के पास है, सेक्रेटरी 1 हफ़्ते बाद आएगा, तब वो खोलेंगे, तब पढ़ेंगे, तब जवाब देंगे। तो वही बात वहाँ पे हो गई। लेकिन इलेक्शन से बचा नहीं जा सकता, अब इनको भी क्लियर नज़र आ गया है। अभी ऐसी सूरत हाल पैदा करना चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए कि ये पूरा का पूरा मामला ही डिरेल हो जाए, कि इनको एक तरह से दोबारा वो सियासी शहीद बना दिया जाए जिस तरह मुशर्रफ दौर में हुआ था। अच्छा, दूसरी बात, ये लोग जहाँ पर बात करते हैं, इमरान खान साहब वहाँ पे एक क्लियर मैसेज दे देते हैं कि भाई मैं NRO 2 या इसको जो है ना मज़ीद आगे नहीं चला सकता, या मेरे आने के बाद कोई ऐसी गारंटी नहीं है कि ये रिवर्स ना हो, क्योंकि ये इमरान खान से रिवर्स का ही चाहते हैं कि रिवर्स ना हो ये सारा मामला। वो करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी जानिब देखा जाए तो इमरान खान साहब ने एक बयान भी दिया कि किस तरह रजीम चेंज करके इन जो क्रिमिनल्स हैं, एक तरह से मुल्क के मतलूब कोई 8 अरब, कोई 10 अरब, कोई 11 अरब, कोई 40 अरब में मतलूब है, उनको हमारे सरों पर बिठा दिया गया और वो जो है इदारों में अपनी तकर्रियाँ कर रहे हैं। जिस तरह से नैब के पर काटे गए, जिस तरह से नैब के जो है एक तरह से उसको बिल्कुल उसके दांत निकाल दिए गए,
कुछ भी नहीं कर सकता। अब उनमें अपने मन पसंदीदा इदारों में अपने मन पसंदीदा जो अफसरान हैं वो तैनात कर रहे हैं, और तैनात भी किसके साथ कर रहे हैं? वो राजा रियाज के साथ मिलके। हालांकि जो इस्तीफ़े दिए थे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने, वो लाहौर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मुअत्तल कर दिए गए। तो अब जो अपोजिशन लीडर है वो शाह महमूद कुरैशी बनते हैं, उनसे मुशावरत होनी चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको कल सोच रहा था बताना कि ये एक रिकॉर्ड होगा, 11 महीनों का रिकॉर्ड होगा, जबकि जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनकी कमर में कोई दर्द नहीं हुआ, उनको कोई बुखार, उनको कोई हल्की सी छींक भी नहीं आई, क्योंकि वो हुकूमत में है ना। इनमें आपने अभी तक देखा होगा जितने भी लोग इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं हुकूमत को, उसमें से कोई भी बंदा ना तो बीमार हुआ है, ना तो उसको हल्की सी खांसी हुई है, ना ही उसको कोई प्रॉब्लम हुई है। लेकिन अभी जब ये हालात चेंज होंगे या हुकूमत से ये लोग निकलेंगे या निगरान हुकूमत की तरफ जाएंगे, इनको अदालतें बुलाती रहेगी और कभी इनको छींक आ रही होगी, कभी इनकी कमर में दर्द होगा, कभी इनको बुखार होगा, कभी क्या होगा, कभी मतलब ये लोग बिस्तरों पे लेटे होंगे। और जो मरीम नवाज़ की तरफ से आज एक मैसेज आया कि जी गीदड़ जो है वो छुप के ज़मान पाक में बैठा तो है ना, कम अज़ कम ज़मान पाक में तो है, पाकिस्तान छोड़ के तो नहीं गया ना, अदालतों को फेस तो कर रहा है ना, लंदन तो नहीं चला गया, जद्दा तो नहीं चला गया। खैर चले, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में मज़ीद अपडेट के साथ, हाजिर होंगे इंशाल्लाह। अपना और अपने चैनल का ख़ास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।